बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज आयशा के किचन में बनेगा मज़ेदार सा आलू और मटन का शोरबा, जो कि सर्दियों में सबकी पसंदीदा डिश होती है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसमें ये शोरबा भी ऐसा होगा कि आपको प्याज और टमाटर जो है वो अलग से इसमें तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार शोरबा बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। आलू लिए हैं जी 3 से 4 अदद, इस तरह थोड़े बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं। प्याज है नॉर्मल साइज़ की 2 अदद ली, इसको भी रफ सा कट कर लिया है। और लहसुन है इतनी क्वांटिटी में लेना है आपने, इसको साबुत ही छील लिया है, क्रश नहीं किया। टमाटर लिए हैं मैंने, ये पेस्ट ली है इसकी। तो दही लिया है 1 कप, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च ली है। सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, और ये हल्दी है 2 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। रोस्टेड ज़ीरा और काली मिर्च जो है इसको मैंने क्रश किया हुआ है। ये लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और इसका अदरक का पेस्ट है ये भी 1 टेबल स्पून। साबुत मसाले लिए हैं हमने, ये ज़ीरा लिया है मैंने थोड़ा सा, तकरीबन 2 टीस्पून है। लौंग है 3 से 4 अदद। बड़ी इलायची है 1 अदद लेंगे, और एक दालचीनी की स्टिक है ये भी 1 अदद लेंगे। और ये मिर्चें लिए हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। और बकरे का गोश्त है तकरीबन आधा किलो। ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत, आप किसी भी कंपनी का या जो भी आप यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन रख दिया है, कढ़ाई में हमने डाला है पहले ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो, इसमें मैंने साबुत मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। जैसे ही साबुत मसाले थोड़े से ऐड हुए हैं, इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को भी हल्का सा फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को भी आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इस तरीके से बनाने से जो है ना, इसमें गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, लास्ट पे स्मेल नहीं आती। और ये लहसुन ऐड करेंगे, इसको भी साथ साथ हल्का हल्का फ्राई करते जाएंगे। गोश्त को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इतना फ्राई करना है कि जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे ये हल्का सा फ्राई होता है। ये गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी, गोश्त आपको नज़र आ रहा होगा, इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड किया है, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च ऐड कर दी है, इसको भी आपने साथ ही मिक्स कर देना है। और ये जो अदरक का पेस्ट था, इसको भी हम डाल के इसको भी हल्का सा साथ ही फ्राई कर देंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, आधा किलो गोश्त है तो हम इसमें डबल पानी ऐड करेंगे। मैं तो इधर कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आप चाहें इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, और कढ़ाई में इसको गलने में लगेगा तकरीबन 45 मिनट। अब हम इसे कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखिए जी, 40 मिनट हो चुके हैं, और गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल गया है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है इसका पानी अभी है, तो हम फ्लेम जो है वो हाई करके इसको खुश्क करेंगे। ये देखें जी, बबल्स, छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही हम चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें जी, थोड़ा सा पानी है, जल्दी खुश्क हो जाएगा। पानी अभी है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे, ताकि टमाटो पेस्ट जो है वो भी साथ ही मिक्स हो जाए। अगर आप टमाटो पेस्ट नहीं बनाया हुआ तो आप वैसे भी इधर टमाटर जो है कटिंग करके डाल सकते हैं, उसके साथ ही बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ये देखें जी, बबल्स बन रहे हैं। टमाटो पेस्ट जो था वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया है, पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। ये देखें जी, ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे। गोश्त की अगर भुनाई अच्छी तरह की हो तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। इधर ये देखें, ऑयल जो है वो थोड़ा सेपरेट हो गया, तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। साथ साथ आलू भी जो है वो भूनते जाएंगे। ये देखें, पानी जो है वो नज़र आ रहा होगा बिल्कुल खुश्क हो गया, और ऑयल जो है वो साइडों पे निकल आया, मतलब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ये देखें जी, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। जब इस कंडीशन में हो जाए तो फिर हमने दही ऐड करना है।
अगर हम दही पहले ही ऐड कर देते तो दही ने भी पानी छोड़ देना था और उसका पहले ही पानी थोड़ा सा खुश्क होने वाला था, तो वो टाइम ज़्यादा लगना था। ये देखें दही भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें जो है वो साबुत ऐड कर दी हैं, सूखा धनिया पाउडर है वो भी ऐड कर दिया है, और ये रोस्टेड ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर था ये भी इधर ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना का आपने शोरबा बनाना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर देंगे। जैसे पानी पकना स्टार्ट होगा हम इसको कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट में जो है ऊपर ऑयल अच्छी तरह जब आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें मैंने बाउल में निकाल लिया है, इसके ऊपर हरा धनिया मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। कितनी अच्छी लुक आ रही है, मज़ेदार सा आलू और मटन का शोरबा जो है वो रेडी है। आप इसे नान के साथ लें या गर्मा गर्म चपाती जो है उसके साथ आप लें। सर्दियों में तो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं आलू और मटन का शोरबा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगा और बहुत लजीज बनेगा। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो साथ में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है या आप और क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ दोबारा मिलेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।